अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारा व्लॉग देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो जी आज का जो हमारा व्लॉग है वो है पिकनिक विद फैमिली। सबसे पहले हम मिर्ज़ा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि 12:30 हो गए, उठ जाओ, जाना कब है और तैयार कब होना है। तो इर्जा लगा कि अभी उठा था। अब बुरा जाना है आज चल बच्चा नहीं पता। इट्ज़ा नाला निकालो, चलो नाश्ता कर लो। है इर्तज़ा हो गया है रेडी। रेडी गो, चलो चले है ऐसे कर दो। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो चुके थे। भाई जुमा पढ़ने के लिए गया हुआ था क्योंकि आज फ्राइडे था, तो हम उसका वेट कर रहे थे। बस वो भी जुमा पढ़ के अब आ गया, बच्चे भी रेडी। अम्मा ने हमारे लिए खाना बना लिया था। पापा भी आते हैं, ये पकड़ो, इधर बैठो, इधर बैठो। इर्तज़ा इधर देखो, अब्बर इधर देखो। चलो अब सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब्बर आप भी खड़े हो, अब्बर आ भाई के साथ खड़े हो। ये हमारा बुरा है, खड़ा हो, खड़ा हो। चलो जी, यहाँ पे हमारा खाना था रेडी। अब हम उसकी कर रहे थे पैकिंग, जो हमने वहाँ पे जाके खाना था। आती मैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जाओ। चल बैठ जाते चुप करके। यहाँ पे हो गई है हमारी तैयारी मुकम्मल और अब हम निकलने लगे हैं अपनी पिकनिक प्लेस पे। अब इधर देखो, है अबू बकर, अबू बकर पीछे देख। इर्तज़ा अभी देखो, अबू अबू आप देखो वाला भी। चलो सामने जाओ। कहीं भी जाना हो तो इसके बगैर तो बंदा जा ही नहीं सकता। सबसे पहले ये यहाँ पे जी गार्ड्स हैं। ये जो गार्ड्स बेचारे, इनको ईद की छुट्टियों में भी छुट्टी नहीं होती, तो खाना इनको बना के कॉल की थी कि इनमें कौन कौन सा गार्ड जो है इस दफ़ा छुट्टी पे नहीं गया। तो पता चला था कि 2 गार्ड से हैं, 2 या 3, आई थिंक 3 गार्ड से जो छुट्टी पे इस दफ़ा ईद की छुट्टियों पे नहीं गए थे। तो उनको बोला कि आपको खाना भिजवा देते हैं। तो उन्होंने बड़े खुश होकर बोला हाँ जी, मेरी अब्बू को बड़ा एहसास होता है इनका। तो भाई ने फिर इनको ईदी दी और खाना इनको दिया, तो वो बड़े खुश हुए। गार्ड्स को खाना देने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने पिकनिक प्लेस पे। एक्चुअली ये हमारी भाभी जी की ख्वाहिश थी, वो अपने बचपन को ताज़ा करना चाह रही थी। महबूब भाभी ने बताया था कि वो यहाँ पे बचपन में अपने मामा पापा के साथ आया करती थी। फिर हमने अपनी भाभी को बोला चलो आज हम आपकी जो पुरानी बचपन की याद है उसको रिक्रिएट करते हैं। पहले आप बच्चे थे, अपने मामा पापा के साथ यहाँ पे एंजॉय करने आते थे, आज खुद मामा पापा बन गए तो अपने बच्चों को लेके जाओ।
हमारी भाभी जो है पक्की रैन है, इसको प्याज के बगैर अच्छा नहीं लगता तो हम सैलड बनाना भूल गए थे, तो वो अपना प्याज उठा के साथ ही ले आई कि मैं यहीं पे काट के सैलड बना के तो खा लूँगी। सबसे पहले तो हमने जी एक जगह सेलेक्ट की कि हम बाहर बैठ के खाना खा लेंगे, अंदर लेके जाना इतनी दूर कैसे लेके जाएंगे, फिर गाड़ी इतनी दूर पार्क करनी, बच्चों के साथ फिर थक हो जाएगा। तो हमने पार्क के अंदर से जाने से पहले बाहर ही कोई एक जगह सेलेक्ट करके वहीं पे बैठ के खाना खा लिया था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हम लोग घर से भी करते करते लेट ही हो गए थे, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग इसके अंदर चले। काफ़ी ज़्यादा रश था, शायद ईद के दिनों का करके। वैसे हम लोग 30 से 34 दिन आई थिंक गए थे। तो ये देखो मंकी यहाँ पे आके बच्चों ने तो काफ़ी इंजॉय किया बंदर को देख के। खैर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे छोटा सा ज़ू भी आगे करके, लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हम लोग थक चुके थे, चल चल के बच्चे भी थक चुके थे। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, इस स्टॉल को देख के तो हमें अपना बचपन याद आ गया। हम लोग यहाँ पे ज़रूर मेहंदी लगवाया करते, वैसे इसको हमारी ज़ुबान में इसको ठप्पा बोलते थे। तो मैंने यहाँ पर लगवाया कि चलो एक मैं भी लगवाती हूँ। मैंने जेड सेलेक्ट किया कि ज़िशान के नाम का लगवाती हूँ, लेकिन लगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जेड नहीं था, ये एस था। तो मैंने कहा चलो खैर है, ऐसे भी शान ही बनता है। तो फाइनली हम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। यहाँ पे जो झील है इसने हमें थोड़ा सा इंजॉय नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई थिंक ईद के दिनों में थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि हम लोग शायद गलत दिन पे ही आ गए हैं, तो आगे पीछे आना चाहिए था। लेकिन बाद में वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे रूटीन में ही इतना रश होता है। खैर फिर हम लोगों ने झील को आगे पीछे से ऊपर नीचे से सारा अच्छे से विज़िट किया। फिर हम लोग बीच पे गए और बच्चों ने इंजॉय किया। फिर हमने बोटिंग की। बोटिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया, इसने हमें ज़रा एकदम से रिफ़्रेश कर दिया। इर्तिज़ा यहाँ पे बैठ के इसके अंदर हाथ मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मना भी किया तो, लेकिन इसने दाल लगा के बैठ गया, हाथ लगाने लग पड़ा इसके अंदर। तो जो अंकल थे उन्होंने इसको मना किया। एक आगे वाली लड़की थी वो भी ऐसे इसको एंजॉय करना चाह रही थी, तो अंकल ने मना कर दिया कि ये सेव नहीं है, डेंजरस हो सकता है, अपने बच्चों को हटा ले। तो फिर इर्तिज़ा को समझ आ गई कि ये सेव नहीं है, तो फिर इसने हाथ हटा लिया। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये थी कि जब मज़ा आने लगा था, सेम में हम लोग एंजॉय करने लगे थे, उसकी राइड ही ख़त्म हो गई थी। खैर लेकिन जितनी भी राइड थी छोटी थी, लेकिन हम लोगों ने मज़ा किया, मज़ा आया यहाँ पे आके। तो उसके बाद हम जी वापस के चलो, यहाँ पे कुछ लड़के डांस कर रहे थे। हम लोग ज़्यादा घूमे फिरे, बस बैठे नहीं किसी, बस घूमे फिरे और आगे। तो भाई ने बताया कि यहाँ पे चाचू का घर बिल्कुल पास में अब हमारे रिलेटिव्स लगते हैं, उनकी यहाँ पे गवर्नमेंट की कॉलोनी है। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के जितने भी वर्कर्स हैं ना, उनको क्वार्टर्स मिले होते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ये उनका क्वार्टर था। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इनके सामने जो ग्रीन बेल्ट थी और ये जो ग्राउंड था ये बहुत अच्छा है। तो बच्चों ने वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये चिड़िया अंदर रखी हुई थी और मुर्गियाँ, और बच्चों ने यहाँ पे इंजॉय किया। घर के अंदर छोटा सा गार्डन था और बाहर इतना बड़ा ग्राउंड, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा। इनके एसी पता नहीं कब से चल रहे हैं, फ्री में चल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कौन से बिल देने होते हैं। गवर्नमेंट के जो मुलाजम हैं उनको तो फ्री में सब कुछ मिलता है। ये सारे आगे आगे जो उनके जो ग्रेड्स अप हो जाते हैं उनके क्वार्टर्स थे। खैर हम लोग इंजॉय करते हुए घर को वापस चले गए और घर जाके हमें डांट पड़ी कि तुम लोगों को छोड़ो गाय के नीचे हो जाते, तुम लोग कट्टे के नीचे हो। अल्लाह हाफ़िज़।